जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। मदाका, जो बेचारा एक नंबर का डरपोक और नो एग नो ईगो बैकबोन इंसान है, उसे याद आया कि दोस्तों ने कहा था लड़की से तमीज से पेश आ। तो उसने सोचा ठीक है भाई, मैं ही छाता पकड़ लेता हूँ, वैसे भी मैं लंबा हूँ। अब शुरू हुआ असली ड्रामा। एक छोटा सा छाता और दो लोग। मोना को यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार हो रहा है। उसने देखा कि मदाका का एक कंधा भीग रहा है तो वो चिपकने के बहाने और पास खिसक गई। मदाका ने कुछ नहीं बोला तो मोना ने सोचा ग्रीन सिग्नल है और अपना हाथ मदाका के हाथ के ऊपर रख दिया जो छाता पकड़े हुए था। जैसे ही हाथ टच हुआ, मदाका के अंदर का अलार्म बज गया। वो खुद को बचाने के लिए खिसकने लगा, लेकिन मोना तो फेविकोल की तरह चिपक गई थी। मदाका जितना दूर जाता, मोना उतना पास आती। ये पकड़म कड़ाई तब तक चली जब तक सामने एक लोहे का खंभा नहीं आ गया। मदाका खींचने ही वाला था कि मोना चिल्लाई, अरे देख के खंभा है, और चिपकने का एक और बहाना मिल गया। भीगते भागते ये दोनों स्कूल पहुंचे और पीछे के गेट से घुस गए। जिम के पास से गुजरे तो देखा कि अंदर बास्केटबॉल का मैच चल रहा है। वहाँ एक नई लड़की जिसका नाम असाही था, फुल फॉर्म में थी। वो फ्रेशमैन थी, लेकिन खेल ऐसे रही थी जैसे लेब्रोन जेम्स की बहन हो। लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। मोना और मदाका छिपकर देख रहे थे, लेकिन मोना ठहरा, गड़बड़ घोटाला। उसके हाथ से छाता छूट गया और जमीन पर धड़ाम से गिरा। इतनी तेज आवाज हुई कि पूरे जिम में सन्नाटा छा गया। असाही जो ड्रिबल कर रही थी, उसका ध्यान भटका और वो मुंह के बल जमीन पर गिरी। धप, मतलब पूरी इज्जत का कचरा हो गया। और उसकी बॉल वो हवा में उड़ती हुई सीधा मोना के थोबड़े फेस की तरफ आ रही थी। मोना का तो मुंह टूटने ही वाला था कि मदाका ने अपनी फुर्ती दिखाई और हाथ आगे करके बॉल को रोक लिया। वाह भाई, हीरो वाली एंट्री। असाही जमीन से उठी, लेकिन माफी मांगने के बजाय उसने मोना पर चढ़ाई कर दी। अरे ओए, तेरी वजह से मेरा ध्यान भटका। तू यहाँ क्या कर रही है? ऊपर जाके बैठ। मतलब खुद गिरी और अकड़ देखो। बाकी लड़कियां बोल रही थी सीनियर से तमीज से बात कर, लेकिन असाही को कोई फर्क नहीं पड़ा। मोना जो हमेशा की तरह दब गई, बोली हाँ मेरी ही गलती है और जाने लगी। लेकिन असाही ने उसे हाथ पकड़ कर रोक लिया। रुक जा, मुझे तुझसे काम है, और उसे घसीटते हुए जिम के दूसरे कोने में ले गई। असाही के पेट में चूहे नहीं सवाल दौड़ रहे थे। उसने पूछा, तेरा उस लड़के मदाका के साथ क्या सीन है? तुम दोनों एक ही छाते में क्यों थे? डेटिंग चल रही है क्या? मोना ने साफ मना कर दिया, नहीं रे, हम बस क्लासमेट हैं। लेकिन असाही का चेहरा गुस्से से लाल था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसे जलन हो रही थी साफ साफ। तभी असाही की टीम की लड़कियां आई और उसे घसीट कर ले गई कि चल भाई गेम खेल, बकवास मत कर। मोना और मदाका क्लास की तरफ जा रहे थे। मोना ने मदाका से पूछा, तू कुछ पागल लड़की को जानता है क्या? मदाका ने अपना भोला या कहो बुद्धू सा चेहरा बनाया और बोला, कौन? मैं तो नहीं जानता। मोना का माथा ठनका। अगर मदाका उसे नहीं जानता तो वो लड़की मदाका का नाम कैसे जानती थी? मोना को समझ आ गया कि लो भाई, अब इस लव स्टोरी में कंपटीशन भी आ गया है। वो जूनियर पक्का मदाका पे लट्टू है। सीन क्लासरूम का है। मदाका क्लास में घुसते ही छींकने लगा। भाई साहब भीगे हुए कपड़ों में हीरो बन रहे थे। अब सर्दी लग गई तो गए कपड़े बदलने। मोना खुश थी कि चलो, अभी तक तो मदाका के पास सिर्फ वही थी, लेकिन अब उसे डर सताने लगा। क्या वो असाही नाम की बला उसकी लव स्टोरी में विलेन बनेगी? मोना की दोस्त ने उसे असाही की फोटो दिखाई और नमक छिड़कते हुए बोली, देख ये बंदी सिर्फ सुंदर ही नहीं, फेमस भी है। फर्स्ट ईयर में है, लेकिन बास्केटबॉल टीम की स्टार है और न्यूज में भी आ चुकी है। तभी लड़कियों का एक झुंड वहाँ आ और असाही का गुणगान करने लगा। अरे वो तो पढ़ाई में भी टॉपर है। मोना ऊपर से तो ऐसे नाटक कर रही थी जैसे वाह कितनी अच्छी है, लेकिन अंदर ही अंदर जलभुन के राख हो रही थी। उसे असाही एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर दिख रही थी। लड़कियां मजे मजे में मोना की बेइज्जती भी कर गई, ये बोलकर कि मोना तो बस चुलबुली पेपी है, लेकिन असाही कूल है। वो किसी सीनियर की भी नहीं सुनती, उसका एटीट्यूड ही अलग है। मोना सोच ही रही थी कि इस मुसीबत से कैसे निपटे कि दरवाजे पर साक्षात यमराज की तरह असाही खड़ी थी। वो अपनी अधूरी बात पूरी करने आई थी, लेकिन जैसे ही उसने मोना पर रौब झाड़ना चाहा, उसने देखा कि मोना के ठीक पीछे मदाका खड़ा है। बस फिर क्या था, उस कूल और डेंजरस लड़की का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। शेरनी से सीधा भीगी बिल्ली बन गई। चेहरा लाल, घुटने जेली जैसे, और वो धड़ाम से जमीन पर गिरी। और भाई साहब गिरने का स्टाइल ऐसा कि उसकी उठी और पूरी क्लास को नजारा इस दिख गया। मोना चिल्लाई, अरे क्या कर रही है? तब जाके असाही को होश आया कि उसकी इज्जत का फलूदा बन चुका है। मदाका और उसके दोस्त ने शराफत का नाटक करते हुए मुंह फेर लिया। असाही शर्म के मारे वहाँ से भागी, लेकिन भागते भागते भी अपनी बची कुची अकड़ दिखा कर गई। मैं हारूंगी नहीं। मोना ने सोचा, लो भाई इसने तो जंग का ऐलान कर दिया। अगले दिन बारिश फिर से अपनी मनमानी कर रही थी। मोना के दिमाग में असाही की धमकी गूंज रही थी। वो क्लास पहुंची तो देखा असाही फिर दरवाजे पर खड़ी है। मोना को ऐसे घूर रही है जैसे कच्चा चबा जाएगी, लेकिन तभी पीछे से मदाका ने का और असाही के पीछे खड़ा हो गया। मदाका ने भोलेपन से पूछा, तुझे किसी से मिलना है क्या? मैं बुला दूं? बस मदाका की आवाज सुनते ही असाही फिर से टमाटर बन गई। उस बेचारी से गुड मॉर्निंग तक नहीं बोला गया। मोना ने मौके का फायदा उठाया, दौड़कर आई और दोनों को गुड मॉर्निंग बोला और मदाका को खींचकर क्लास में ले गई। मदाका ने जाते जाते असाही से कहा, तू भी जा, क्लास देर हो रही है। असाही वहाँ खड़ी खड़ी पिघल रही थी और फिर किसी टूटे हुए रोबोट की तरह अजीब चाल चलते हुए वहाँ से खिसक ली। क्लास में मोना ने सुना कि मदाका असाही के बारे में फुसफुसा रहा है। मोना का दिमाग
दिमाग खराब। उसने सोचा धत तेरे की, उस लड़की ने मदाका के दिमाग में जगह बना ली। उसे लगा उसकी सारी मेहनत पानी में जा रही है। उधर असाही अपनी दोस्त को बता रही थी कि वो मदाका को कितना पसंद करती है। उसकी दोस्त ने चढ़ा दिया, अरे अगर मोना उसे डेट नहीं कर रही तो तू लाइन मारना। लेकिन असाही का हाल ये था कि मदाका के पास आते ही उसकी हवा टाइट हो जाती थी। तभी पीछे कुछ लड़के एक फोटो देख रहे थे और दोस्त ने असाही को ज्ञान दिया, लड़कों के दिमाग में ऐसे सीन्स छप जाते हैं। असाही ने इसे सीरियसली ले लिया। अब बारी थी जिम क्लास की। बास्केटबॉल का मैच था। मोना ने कसम खाई थी कि आज वो असाही की बास्केटबॉल क्वीन वाली इमेज को मदाका के दिमाग से धो देगी। मोना ने पोनीटेल बांधी और लड़के उसे देख के आहे भरने लगे। लेकिन जब लड़कों का गेम शुरू हुआ तो मदाका की पोल खुल गई। भाई से बॉल ही नहीं पकड़ी जा रही थी। खेल तो दूर की बात है, एकदम अनाड़ी। दूसरी तरफ मोना अपनी जान लगाकर खेल रही थी ताकि वो स्पोर्टी लगे। वो इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई कि सब उसकी तारीफ करने लगे। मदाका का टीम हार गई क्योंकि उससे एक सिंपल शॉट भी नहीं लगा। सब जिम से चले गए लेकिन मदाका अपनी बेइज्जती पचा नहीं पा रहा था। वो वही रुका रहा। तभी मोना पीछे से प्रकट हुई, पसीने में लथपथ लेकिन एकदम बनकर। उसने ऑफर दिया, मैं तुझे सिखाती हूँ ना। मदाका ने सोचा, साफ मन साफ आत्मा, और मान गया। मोना उसे शूटिंग फॉर्म सिखाने के बहाने पीछे से चिपक गई। मदाका की हालत खराब। वो बचो बचाओ वाले मोड में था। तभी वहाँ कबाब में हड्डी बनकर असाही आ गई। उसने इन दोनों को चिपका हुआ देखा तो जल गई। मोना ने बहाना मारा, मैं तो बस सिखा रही थी। लेकिन असाही ने ताना मारा, जिस तरह तू चिपकी है लगता है तुझे ये पसंद है। फिर असाही ने कहा, हटो मैं सिखाती हूँ। शूटिंग के लिए कोर स्ट्रेंथ जरूरी है। और वो जमीन पर प्लैंक करने लगी। उसने मदाका को भी सामने प्लैंक करने को कहा। अब सीन ये था, मदाका प्लैंक कर रहा है और सामने असाही की टी शर्ट की से मदाका को का नजारा दिखने लगा। मदाका लाल होकर पसीने छोड़ने लगा। मोना ने देखा कि मदाका का ध्यान भटक रहा है तो वो भी मदाका के बगल में प्लैंक करने लगी ताकि उसका ध्यान बंटे। अब मदाका के सामने दो लड़कियां और दो नजारे। मोना का असाही से था, जिसे देखकर असाही से रहा नहीं गया और उसने मदाका से पूछ लिया, तुझे छोटे वाले बुरे लगते हैं क्या? ये मदाका के लिए आखिरी कील थी। उसका सब्र का बांध टूट गया। वो चीखते हुए और जमीन पर रेंगते हुए वहाँ से भागा जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। दोनों लड़कियाँ सन्न रह गई। बाद में असाही सीढ़ियों पर मुंह छिपाकर बैठी थी, शर्मिंदा कि उसने क्या कर दिया। और मोना बारिश में भाग रही थी। उसे भी पछतावा हो रहा था कि उसने जीतने के चक्कर में मदाका को डरा कर भगा दिया। तो सीन क्लासरूम का है जहाँ मोना की शक्ल ऐसे लटकी हुई है जैसे किसी ने उसकी किडनी मांग ली हो। मदाका की सीट खाली देखकर वो आहे भर रही है। क्लास के बाकी नमूने गॉसिप कर रहे हैं कि अरे भाई वो मदाका तो कभी छुट्टी नहीं लेता, कल के पी क्लास के बाद पक्का बीमार पड़ गया होगा। मतलब लड़का इतना फट्टू है कि जिम से भागने के चक्कर में उसे बुखार चढ़ गया, सामान भी वही छोड़ गया जैसे कोई भगोड़ा हो। मोना को याद आया कि कल कैसे उसने और असाही ने मिलकर मदाका की बैंड बजाई थी। उसे लगा शायद मेरी वजह से बीमार है। फिर याद आया वो एक छाते वाला सीन, शायद बारिश में भीगने से बीमार हुआ हो। मतलब बंदी को हर चीज में अपना क्रेडिट चाहिए। उधर असाही को भी खबर मिली कि मदाका बीमार है। वो भी खुद को ही कोसने लगी, हाय मेरी वजह से हुआ सब। उसकी सहेलियों ने चढ़ा दिया, जाना देख क्या उसे टूर्नामेंट खत्म हो गया है, वैसे भी तू वैली है। मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़कर सब मजनूगिरी में लगे हैं। इसी बीच क्लास के कुछ ठरकी लड़के कोस्प्ले वाली लड़कियों की फोटो देखकर लार टपका रहे थे कि वाह क्या लग रही है, और असाही ने मन में नोट कर लिया। खैर मदाका के दोस्तों ने सोचा चलो भाई उस अकेलेपन के मारे हुए इंसान को देख आते हैं। वो मदाका के घर की तरफ निकले, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके पीछे जासूसों की नानी मोना चल रही है। काला चश्मा और अजीब सा हुलिया बनाकर वो ऐसे पीछा कर रही थी जैसे CID की ACP प्रद्युमन हो। मदाका के घर के पास पहुंचकर वो छिपने ही वाली थी कि किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। पीछे मुड़ी तो देखा असाही, वो भी वहाँ टपक पड़ी थी। अब शुरू हुआ दो बिल्लियों का झगड़ा। मोना ने शरीफ बनने का नाटक किया, तू यहाँ क्या कर रही है? असाही ने सीधा बोल दिया, मदाका के लिए आई हूँ। तू बता तू क्यों आई है? तू तो उसे पसंद भी नहीं करती ना, और तुम डेट भी नहीं कर रहे, तो मैं जाऊँ या तू जाए क्या फर्क पड़ता है? मोना अंदर ही अंदर जल रही थी लेकिन ऊपर से कूल बनने की कोशिश कर रही थी। तभी मदाका के दोस्त घर से बाहर निकले, चलो भाई वो जिंदा है बोलकर निकलिए। रास्ता साफ होते ही ये दोनों मुसीबतें घर में घुस गई। घंटी बजाई और मदाका पजामा और फेस मास्क पहने बाहर आया। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो कोरोना से नहीं इन लड़कियों के डर से क्वारंटाइन में है। उसने पूछा, तुम्हें मेरा पता किसने दिया? मोना ने एटीट्यूड में जवाब नहीं दिया। मदाका ने सोचा, भाई आज तक एक लड़की ने बात नहीं की, आज दो दो घर में घुस आए। उसका पैनिक मोड ऑन हो गया। उसे डर था कि कहीं कुछ ऊंच नीच न हो जाए, वैसे भी लड़का अकेला रहता है। उसने भगाने की कोशिश की, मैं ठीक हूँ निकलो यहाँ से, लेकिन मोना ने उसकी एक न सुनी। वो सीधा उसके पास गई और अपना माथा मदाका के माथे से सटा दिया तापमान चेक करने के लिए। मदाका की आत्मा शरीर छोड़ने ही वाली थी कि असाही बीच में कूद पड़ी, हट जा मैं इसका ख्याल रखूंगी। दोनों जबरदस्ती घर में घुस गई। अंदर साबुन की खुशबू आ रही थी, मतलब लौंडा साफ सफाई रखता है। असाही ने बैग पकड़ाया, ये ले हाइड्रेटेड रहियो। अब किचन में शुरू हुआ मास्टर शेफ का कंपटीशन। मोना खिचड़ी बना रही
रही थी और असाही सेब काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असाही से एक सेब नहीं कट रहा था। तह में टुकड़े कर रही थी। मोना को उस पर तरस आया और उसे सिखाया कि बहन ऐसे काटते हैं। मतलब असाही को मोना की हेल्प लेनी पड़ रही है। बेइज्जती हो गई। खाना मदाका के सामने पेश किया गया। मोना ने चम्मच भरकर मदाका के मुंह की तरफ बढ़ाया। ले बेटा खा ले। मदाका ने साफ मना कर दिया। मेरे हाथ है, मैं खुद खा लूंगा। असाही ने देखा कि खाना खिलाना फेल हो गया तो वो कूलिंग पैड लेकर आ गई। उसने मदाका के माथे पर पट्टी चिपकाई। मोना ने देखा तो वो भी पट्टियां ले आई। दोनों ने मिलकर मदाका के पूरे चेहरे को पट्टियों से ऐसे ढक दिया जैसे वो कोई मिस्र की मम्मी हो। बेचारे को सांस लेने की जगह नहीं बची। मदाका ने खींचकर वो पट्टियां हटाई। अब मोना ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। वो कमरे से बाहर गई और वापस आई एक नर्स वाले कोस्प्ले कॉस्ट्यूम में। वो ड्रेस इतनी टाइट थी कि मोना के चिल्ला चिल्ला कर बाहर आ रहे थे। वो मदाका के सामने ऐसे मटक रही थी जैसे अस्पताल नहीं बार में आए हो। और हद तो तब हो गई जब उसने थर्मामीटर निकाला। कहाँ से? अपनी छाती से। और मदाका के सामने घुटनों पर बैठकर बोली, आजा तापमान चेक करो। मदाका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो गया होगा। वो अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि दरवाजे पर दूसरी आफत खड़ी हो गई। असाही और भाई साहब वो भी वैसे ही नर्स वाले कपड़े पहनकर आ गई। मोना ने देखा कि जो स्पेयर कॉस्ट्यूम वो अपने साथ लाई थी। मतलब बंदी पूरी तैयारी से आई थी कि आज कुछ कांड करेगी। वो कपड़े असाही ने पहन लिए। मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी। असाही मदाका के बगल में बैठकर स्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर खेल रही थी। मोना का खून खौल गया। एक तो मेरा शिकार चुरा रही है, ऊपर से मेरे कपड़े भी। पर वो कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर बाद मदाका, जो कि कुंभकर्ण का छोटा भाई लगता है, सो गया। अब दोनों मुसीबतें। मोना और असाही को लगा कि अब लड़ने का टाइम है, लेकिन मदाका इतना कच्ची नींद का है कि चींटी की छींक से भी जाग जाए। तो दोनों किचन में खिसक गई। वहाँ शुरू हुई सौतन से सहेली वाली बातचीत। मोना ने एटीट्यूड में कहा, मैं अब मदाका से नहीं शर्माती। असाही ने तंज मारा, मैं तो अभी भी नर्वस हूँ, पर जब कंपटीशन सामने हो तो शर्म बेच खानी पड़ती है। असाही ने खुल्लम खुल्ला कबूल कर लिया, हाँ भाई मैं उसे पसंद करती हूँ। और मोना, वो अभी भी अपनी क्वीन बी वाली अकड़ में थी। मैं स्कूल की रानी हूँ, मैं इस लल्लू के लिए क्यों लड़ूंगी? अगर मुझे प्यार न हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बस पसंद करने के लिए इतनी मेहनत करेगा। असाही ने बम फोड़ा, मुझे गहरा वाला प्यार है, हाथ पकड़ना, किस करना। बोलते बोलते उसे होश आया कि वो अपनी दुश्मन को अपनी फैंटेसी सुना रही है। शर्म के मारे वो कोल्ड ड्रिंक लाने के बहाने घर से भाग गई। अब मोना अकेली शेरनी मदाका के पास। वो सोच रही थी कि लोग प्यार में कितने पागल होते हैं। तभी मदाका अचानक से उठ बैठा जैसे किसी ने पिन चुभो दी हो। उसने मोना को देखा, कुछ बोला नहीं और सीधा उसे कस के गले लगा लिया। मोना की आंखें फटी की फटी रह गई। दिल में लड्डू फूटे, हाय ये क्या हो गया। लेकिन तभी मदाका नींद में बड़बड़ाया, तामा तामा। मोना ने उसे वापस पटका बिस्तर पे। अबे ये तामा कौन है? कोई बिल्ली है क्या? फिर मोना की नजर मदाका के होठों पे गई। असाही की बातें गूंज रही थी, किस करना है। मोना के अंदर का शैतान जाग गया। वो धीरे धीरे मदाका के चेहरे के पास झुकने लगी, एकदम पास। मतलब बंदी सोए हुए लड़के का उठाने वाली थी। बेशर्मी की हद है। तभी कबाब में हड्डी असाही वापस आ गई और उसने ये कान देख लिया। ओए तू उसके घुस रही थी। मदाका नींद में चिल्लाया, शांत रहो। तो दोनों को बाहर जाना पड़ा। बाहर असाही ने मोना की क्लास लगा दी, तू उससे प्यार करती है, मान ले। मोना ने वही रटाटाया डायलॉग मारा, नहीं करती, मैं बस चाहती हूँ वो मेरे प्यार में पड़े, क्योंकि वो मुझे भाव नहीं देता। ये मेरी ईगो की बात है। असाही को समझ आ गया। मोना को खुद नहीं पता कि वो लट्टू हो चुकी है। असाही ने सोचा, ये बंदी तो ट्यूबलाइट है, इसे अपने प्यार का एहसास ही नहीं है। उसने सीज फायर किया, चल ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अब अंदर चल, वो बीमार है। रात हो गई। मदाका जागा तो उसे टेबल पर खिचड़ी और कटे हुए सेब मिले, साथ में इन दोनों पागल लड़कियों का नोट। मतलब सेवा तो पूरी हुई थी। अगले दिन स्कूल में मोना बोर हो रही थी। वो दुआ कर रही थी कि मदाका स्कूल आ जाए। असाही उसके बगल में आकर बैठ गई और फिर से पकाओ बातें शुरू। है मेरा दिल दुख रहा है मदाका की चिंता में। मोना को गुस्सा आ रहा था, ये लड़की अब मेरे दिमाग में घुस रही है। तभी दो लड़के आए और पूछने लगे, ये जूनियर यहाँ सेकंड ईयर की क्लास में क्या कर रही है? असाही ने बम फोड़ दिया, हम कल साथ में मदाका के घर गए थे। मोना को मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा कि हाँ वो रास्ते में मिल गई थी। तभी एंट्री होती है सोबामी की, जो मोना की जिगरी दोस्त है। सोबामी को जल रही थी कि ये कल की आई छोकरी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ चिपकी हुई है। मैंने आज तक मोना को फर्स्ट नेम से नहीं बुलाया और ये उसके साथ मदाका के घर जा रही है। सोबामी असाही को ऐसे घूर रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। तभी मदाका क्लास में आया। चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था, जैसे खून की कमी हो गई हो। उसने सबको थैंक यू बोला। असाही ने गुड मॉर्निंग बोला तो मदाका ने जवाब दिया। मोना की तो जलभुन के राख हो गई। इसे जवाब दिया, मुझे नहीं। असाही तो शर्म के मारे भाग गई। अब मोना और मदाका साथ बैठे थे। मोना का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल था। मदाका बात करने की कोशिश करता तो मोना मैं बिजी हूँ फोन में बोलकर इग्नोर मारती। अंदर से वो फटी पड़ी थी। मोना का सिस्टम क्रैश हो चुका था। मदाका जब भी पास आता वो भागने लगती। एक बार वो इतनी जोर से भागी कि गोल घूमकर वापस मदाका की पीठ से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मोना का सर चकरा गया। आंखों के आगे अंधेरा छाया और वो वही ढेर हो गई। जब आंख खुली तो वो अस्पताल के सफेद कमरे में थी। बगल में मदाका बैठा था। तुझे बुखार है मोना? मदाका ने अपना माथा मोना के माथे से सटाकर चेक किया, वही जो मोना ने घर पे किया था। बदला पूरा। मदाका को क्लास जाना था तो उसने जाने से पहले कहा, शायद मेरी वजह से बीमार हुई है, सॉरी और कल के लिए थैंक यू। वो चला गया। मोना बिस्तर
बिस्तर पर लेटे लेटी बुखार भूल गई और ख्याली पुलाव पकाने लगी। उसने मुझे यहाँ तक कैसे लाया होगा, गोद में उठाया होगा या कंधे पे, मतलब बंदी पूरी तरह सठिया गई है। मदाका ने अनजाने में फिर से बाजी मार ली और मोना शर्म से लाल होकर अपने ख्यालों में खो गई। क्या होता अगर तुम्हारे पीछे तुम नहीं बल्कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की पड़ी होती, कि तुम उसके बॉयफ्रेंड बन जाओ? तुम एक्सेप्ट करते या साफ मना कर देते? कुछ ऐसा ही हाल है हमारे भाई मडाका के साथ। फर्क बस इतना है कि वो न तो एक्सेप्ट करता है और न ही बेचारा भाव तक देता है। अब सवाल ये है, क्या पार्ट 3 में लड़की मडाका को फंसा पाएगी या नहीं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखो और कमेंट में अपनी क्रश का नाम जरूर लिखना। शुरुआत होती है क्लासरूम के उस कोने से जहाँ मदाका के दोस्त कम और जल्लाद ज्यादा लग रहे हैं। ये वही नल्ले, बेरोजगार और ठरकी दोस्तों का झुंड है जिनका जीवन में एक ही मकसद है, मदाका की साधु वाली इमेज की धज्जियां उड़ाना। इन कमीनों ने मदाका का फोन छीना और लॉक स्क्रीन पर क्या लगाया, एक सस्ती मॉडल की लगभग फोटो। इनका लॉजिक देखो, भाई हम तुझे एक्सपोजर दे रहे हैं ताकि तू ठरकी चीजों का आदी हो जाए। अबे गधों, वो मदाका है, उसे लड़की दिखाओ या आलू, उसका रिएक्शन सेम ही रहता है, शून्य बटा सन्नाटा। मदाका की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी पंडित जी के हाथ में बियर की बोतल थमा दी हो। वो नजरें चुरा रहा है, पसीने छूट रहे हैं, हटाओ इसे, पाप लगेगा। पर वो दोस्त नहीं माने। आखिर में मदाका ने झुझलाकर फोन छीना और क्लास से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे पुलिस पड़ गई हो। वो कॉरिडोर में खड़ा होकर गहरी सांस ले रहा है जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ के आया हो और कांपते हाथों से वो फोटो डिलीट करने की कोशिश कर रहा है। उसे ये सब नहीं चाहिए भाई, उसे बस अपनी पवित्रता की पुंगी बजने से बचानी है। उधर दूसरी तरफ सोबामी अपनी ही दुनिया में मगन है। ये लड़की मोना की दोस्त कम और पर्सनल कैमरामैन ज्यादा है। वो मोना की फोटो गैलरी ऐसे स्क्रॉल कर रही है जैसे सरकारी फाइलें चेक कर रही हो। तभी वहाँ महारानी मोना पधारती है। मोना ने पूछा, क्या खिचड़ी पका रही है? सोबामी ने बिना ब्रेक लगाए बकवास शुरू की। अरे वो असाही नाम की चिपकू छिपकली मदाका के क्लास के चक्कर काट रही है। मुझे तो वो फूटी आंख नहीं भाती, तो मैंने सोचा मदाका के वॉलपेपर पर तेरी फोटो चिपका दूं ताकि वो असाही को देख ही न पाए। मोना को लगा वाह, आइडिया तो बुरा नहीं है, फोकट की पब्लिसिटी। लेकिन जैसे ही मोना ने वो फोटो देखी जो सोबामी ने भेजी थी, मोना का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। वो फोटो मोना की नहीं, किसी उजड़े हुए चमन की लग रही थी। अजीब सा एंगल, मुंह टेढ़ा, मतलब सोबामी ने जानबूझकर सबसे वाहियात फोटो ढूंढी थी। मोना चिल्लाई, अरे अंधी, ये क्या भेज दिया, डिलीट कर से। सोबामी ने फोन उठाया, लेकिन तभी टू बैटरी तत्म, सॉरी यार सोन मर गया। अरे भाई, दुनिया का सबसे पुराना और सड़ा हुआ बहाना। सोबामी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और मोना को बीच मझधार में छोड़ दिया। अब मोना की इज्जत दाव पर थी। अगर मदाका ने वो भूतिया फोटो देख ली तो मोना की ब्यूटी क्वीन वाली इमेज का तो कचरा हो जाएगा। मोना स्कूल के कॉरिडोर में ऐसे दौड़ी जैसे सेल लगी हो और वो आखिरी पीस खरीदने जा रही हो। रास्ते में लड़के उसे देखकर लार टपका रहे हैं। वाह क्या लग रही है। पर मोना को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस मदाका का फोन चाहिए। उधर मदाका किसी अपराधी की तरह कोने में दुबका खड़ा है। वो अभी भी उस फोटो को घूर रहा है और सोच रहा है, इसे डिलीट करूं या ना करूं। मतलब इस लड़के की डिसीजन मेकिंग पावर एक आलू से भी कम है। उसे डर है कि अगर किसी ने देख लिया तो लोग सोचेंगे, अरे ये साधु तो बड़ा रंगीला निकला। वो एक सुनसान जगह ढूंढ ही रहा था कि उसे सोबामी यानी मोना की भूतिया फोटो का नोटिफिकेशन आया। लो भाई, एक और मुसीबत। वो अभी स्क्रीन साफ करने ही वाला था कि सामने से मोना तूफान की रफ्तार से आई। मदाका को लगा कोई हमलावर आ गया। वो डर के मारे जमीन पर गिर गया। धड़ाम। मोना ने आव देखा न ताव चीते की फुर्ती से उसका फोन छीना और अपनी वो सड़ी हुई फोटो डिलीट कर दी। बच गई इज्जत। लेकिन जैसे ही वो मैसेज से बाहर निकली, बूम, मोना की आंखों के सामने मदाका का लॉक स्क्रीन था, वही लड़की वाली फोटो। मोना सन्न रह गई। उसने मदाका को ऐसी नजरों से देखा जैसे पूछ रही हो, तो यह है तेरा पवित्र ड्रामा? मुंह में राम, बगल में छुरी। मदाका की सिट्टी पिट्टी गुम। वो हकलाते हुए सफाई देने लगा। अरे वो दोस्तों ने, मैंने नहीं, वो तो बस। मोना ने एक शब्द नहीं बोला। उसने फोन वापस किया और ऐसे वहाँ से निकली जैसे किसी कचरे के ढेर के पास से गुजर रही हो। वो साइलेंट बेइज्जत थी, मदाका के दिल पे हथौड़े की तरह लगी। मदाका कंफ्यूज था, ये गुस्सा थी या इसे फर्क नहीं पड़ा। अब मोना क्लास के बाहर दीवार से टिक कर खड़ी है, लेकिन उसके दिमाग में जलन की आग लग गई है। वो फोटो वाली लड़की, छी, मुझसे तो कम ही सुंदर थी। मदाका उस फोटो को देख सकता है, लेकिन मेरे सामने आते ही उसे दौरा पड़ जाता है। मोना का ईगो हर्ट हो गया भाई। क्लास में वापस आकर मोना मदाका को ऐसे घूर रही थी जैसे लेजर बीम से उसका मुंह जला देगी। मदाका को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। भाई ये मुझे खा जाएगी क्या? तभी मोना ने सुना कि मदाका अपने दोस्तों से बात कर रहा है। मदाका ने कहा, मैंने वो फोटो हटा दी, मुझे सादा वॉलपेपर ही पसंद है। उसके दोस्तों ने फिर उसकी क्लास ले ली। अबे बोरिंग इंसान, जिंदगी में कुछ तो रंग ला, कम से कम कोई क्यूट लड़की की फोटो ही लगा ले। ये सुनते ही मोना के कान खड़े हो गए। क्यूट लड़की? अगर इन ठरकी दोस्तों ने फिर किसी और लड़की की फोटो लगा दी तो? मोना को ये रिस्क नहीं लेना था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, एक जानलेवा पाउट वाली सेल्फी ली और मदाका को भेज दी। साथ में लिख दिया, ओ सॉरी, गलती से चली गई। हाँ भाई, गलती से HD सेल्फी फिल्टर के साथ सेंड बटन भी दबाया। वाह रे मोना। मदाका का फोन बजा। दोस्तों ने देखा और पागल हो गए। ओ भाई, मोना की फोटो, तेरी तो लॉटरी लग गई बे। वो सब ऐसे उछल रहे थे जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लगा ले इसे वॉलपेपर पे। भाई भाई भाई, लेकिन मदाका, वो लड़का अलग ही मिट्टी का बना है। उसने फोटो देखी, बोला और बिना
बिना एक सेकंड गवाए डिलीट बटन दबा दिया। खटाक। मोना दूर से ये देख रही थी। उसकी इज्जत, उसका ईगो, उसकी खूबसूरती सब उस एक डिलीट बटन के साथ रिसाइकिल बिन में चली गई। दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया। अबे पागल है क्या, डिलीट कर दिया? मदाका बोला, मुझे नहीं चाहिए कचरा फोन में। इनडायरेक्टली मोना को कचरा बोल दिया भाई ने। मोना का तो सिस्टम क्रैश हो गया। वो अभी इस सदमे से उबरी भी नहीं थी कि सोबामी, वही बैटरी डेड वाली दोस्त, एक कद्दू हाथ में लेकर आ गई। देख मोना, हैलोवीन आ रहा है। सोबामी का प्लान था कि वो कद्दू के साथ मोना की फोटो खींचेगी, लेकिन मोना का दिमाग अब रिवेंज मोड में था। उसने उस कद्दू को देखा और सोचा, मैं मदाका के वॉलपेपर पर आके रहूंगी, चाहे मुझे चुड़ैल ही क्यों न बनना पड़े। मोना ने तुरंत नया पैंतरा फेंका, चलो हैलोवीन पार्टी करते हैं। और चूंकि मोना क्लास की क्वीन है, सारी भेड़ चाल वाली जनता तुरंत मान गई। पार्टी। एक बकरा तो इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने अपना घर ही ऑफर कर दिया। मेरे घर आ जाओ सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन हमारे परम पूज्य महात्मा मदाका ने पार्टी में जाने से साफ मना कर दिया। न भाई, मुझसे न हो पाएगा, मेरी माला जपने का टाइम हो गया है। लेकिन उसके दोस्तों ने, जो कि एक नंबर के वेल्ले और ठरकी है, उन्होंने मदाका को ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि बेचारे बकरे को हाँ बोलना ही पड़ा। मोना की तो लॉटरी लग गई। वो मन ही मन लड्डू फोड़ रही थी। चलो अब ऐसा कॉस्ट्यूम पहनूंगी कि मदाका की आंखों का पासवर्ड और दिल का लॉक दोनों खुल जाएंगे। उसे बस ये पता करना था कि मदाका को पसंद क्या है। पर उसे क्या पता था कि दरवाजे के पीछे जासूस छिपकली असाही कान लगाकर सब सुन रही थी। अगले दिन शहर के बीचों बीच मदाका और उसके दोस्त मोना का इंतजार कर रहे थे। दोस्त तो लार टपका रहे थे। भाई, मोना बिना यूनिफॉर्म के कैसी लगती होगी? और मदाका की हालत ऐसी थी जैसे उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया हो। वो बस भागने की फिराक में था। तभी सोबामी आई और उसके पीछे मिस यूनिवर्स मोना पधारी। भाई, क्या लग रही थी। सिंपल लेकिन ऐसे कपड़े पहने थे कि सड़क चलते लोग भी खंभे से टकरा जाएं। सोबामी तो पागल हो गई। कैमरा निकाल के क्लिक क्लिक शुरू। हाय मेरी मोना, क्या लग रही है, नजर न लगे, मतलब पूरी नौटंकी। मदाका बेचारा कोने में जाके खड़ा हो गया कि ए भगवान, मुझे उठा ले। ये लोग जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ कबाब में हड्डी यानी असाही टपक पड़ी। वही अपने ढीले ढाले कपड़े, जैसे किसी बड़े भाई के कपड़े मांग के आए हो, और चेहरे पे वही सड़ा हुआ एक्सप्रेशन। मदाका के दोस्त ने बताया, मैंने बुलाया है इसे। असाही ने कहा, हाँ मुझे पार्टी अच्छी लगती है। अबे झूठी। मोना समझ गई कि ये कल जासूसी कर रही थी। असाही का कूल एटीट्यूड मदाका के सामने आते ही पिघल के आइसक्रीम बन जाता है। वो हकलाने लगती है। सब कॉस्ट्यूम स्टोर में घुसे। लड़के अलग, लड़कियां अलग। मोना ने एक से बढ़कर एक कॉस्ट्यूम ट्राई किए। हर ड्रेस में वो बम लग रही थी। उसने देखा असाही भी कपड़े ढूंढ रही है। मोना ने सोचा, ये झोला छाप लड़की मुझसे क्या मुकाबला करेगी। मोना का असली मिशन था जासूसी करना। वो दबे पाव बिल्ली की तरह छिपते छिपाते लड़कों वाले सेक्शन की तरफ गई। उसका मकसद था ये सुनना कि मदाका को लड़कियों पे कौन सा कॉस्ट्यूम पसंद है। काफी मशक्कत के बाद उसने उन्हें ढूंढ लिया और छिप कर सुनने लगी। लड़के डिस्कस कर रहे थे कि भाई तुझे कैसी लड़की पसंद है। मोना खुश हो गई, यही तो सुनना था। वो एक्साइटमेंट में इतना पास चली गई कि मदाका को छठी इंद्री से महसूस हो गया कि कोई है। मदाका मुड़ा और मोना की जान हलक में। पकड़े जाने के डर से वो पीछे हटी और हड़बड़ी में एक हैंगर गिरा दिया। खटपटर। मदाका चेक करने आया तो मोना ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो किया वो इतिहास में लिखा जाएगा। उसने पास पड़ा एक घोड़े का मास्क उठाया और अपने सर पे पहन लिया और वही जमीन पे बैठ गई। मतलब सोचो, इतनी हॉट लड़की और सर पे घोड़े का मुंह। मदाका को लगा ये दुकान वाले भी अजीब पुतले रखते हैं और वो आगे बढ़ गया। मोना ने राहत की सांस ली, बच गई भाई। लड़के आगे बढ़ गए और मदाका के दोस्तों ने उसे जबरदस्ती एक कॉस्ट्यूम चुनने को कहा। काफी माथा पच्ची के बाद मदाका ने एक कॉस्ट्यूम की तरफ उंगली दिखाई। ये वाला शायद ठीक है। मोना, जो अभी भी घोड़ा बनी कोने में दुबकी थी, उसने उस घोड़े के मुंह के छेदों से देखने की कोशिश की। लेकिन किस्मत देखो, घोड़े का सर इतना बड़ा था और कपड़े इतने पास पास टंगे थे कि उसे साफ दिखा ही नहीं कि मदाका ने किस पे उंगली रखी। अंदाजे से मोना ने वही कॉस्ट्यूम खींच लिया जिस पे उसे लगा कि मदाका ने इशारा किया था। और जब उसने उस ड्रेस को देखा, भाई साहब, मोना की आंखें बाहर आ गई। वो ड्रेस कम और धागे ज्यादा लग रहे थे एकदम, और ऐसा कि पहनने के बाद इज्जत नाम की चीज बचेगी ही नहीं। मोना का दिमाग चकरा गया। क्या मदाका जैसा साधु लड़का अंदर से इतना बड़ा ठरकी है? उसे ऐसी ड्रेस पसंद है? मोना को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब टाइम नहीं था। असाही को हराने के लिए वो नंग को भी तैयार थी लगभग। तभी सोबामी आई। मिल गई ड्रेस? मोना ने सोचा जो होगा देखा जाएगा और वही ड्रेस फाइनल कर ली। उधर लड़के अपने कॉस्ट्यूम ले चुके थे और बाहर लार टपका रहे थे कि लड़कियां क्या पहन के निकलेंगी। सोबामी सबसे पहले आई। वो एक प्यारी सी हरी ड्रेस पहनकर टिंकरबेल या परी बनी थी। घुटनों तक की ड्रेस और पीछे छोटे पंख, लेकिन शर्म के मारे ऐसी लाल हो रही है जैसे टमाटर को उबाल दिया हो। मतलब परी बनी है लेकिन हरकते डरी हुई बिल्ली वाली है। इसके बाद आती है असाही अपनी काली ड्रेस में। भाई साहब, ये लड़की कूल नहीं, पूरी फ्रीजर है। गॉड स्टाइल में ऐसी चल रही है जैसे दुनिया उसकी जेब में हो। एकदम पत्थर दिल पर लग रही है कतई जहर। फिर बारी आती है हमारी महारानी मोना की। पर्दा उठता है और मोना बाहर आती है मम्मी बनकर। भाई साहब, वो कॉस्ट्यूम नहीं था, बस पे 4 पट्टियां लिपटी हुई थी। इतना कि देखने वाले को हार्ट अटैक आ जाए। मोना शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसे लगा मदाका तो ठरकी है, उसे यही पसंद आएगा। वो अपनी इज्जत का फलूदा बनवा ही रही थी कि तभी मदाका के एक दोस्त ने बम फोड़ दिया। अरे मदाका ने ये पट्टियां नहीं, इसके बगल वाली ड्रेस चुनी थी। मोना का दिमाग सुनना, मतलब उसने गलत कॉस्ट्यूम उठा लिया। शर्मिंदगी के मारे उसने तुरंत पर्दा खींच दिया धड़ाम और अंदर से चिल्लाई, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ये मेरा स्टाइल थोड़ी है। मतलब इज्जत बचाने के लिए यूटर्न ले लिया, पर जो
पोपट होना था वो तो हो गया। खैर हैलोवीन का दिन आया। मोना ने अब अकल लगाकर सही वाली ड्रेस चुनी, एक चुड़ैल वाला कॉस्ट्यूम। तीनों मोना, सोबामी, असाही पार्टी वेन्यू पर पहुंचे। वहाँ सब कॉस्ट्यूम में थे सिवाय मदाका के, जो अभी भी अपने सादे कपड़ों में ऐसे खड़ा था जैसे सत्संग में आया हो। लड़कियां गेस्ट रूम में बदलने गई। सोबामी ने देखा कि मोना चुड़ैल बनी है और गजब की लग रही है, लेकिन मोना का फिर से पोपट हो गया। असाही ने भी सेम टू सेम वही चुड़ैल वाली ड्रेस पहनी थी, मतलब जुड़वा चुड़ैले या एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर लग रहा था। मोना जल भुन गई कि इस छिपकली ने मेरा स्टाइल कॉपी कर लिया। उधर सोबामी जो पहले परी बनने वाली थी, उसने शर्म के मारे एक भूत वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया, मतलब सर से पांव तक सफेद चादर। मुझे स्किन नहीं दिखानी बोलकर वो चलता फिरता पर्दा बन गई। सब तैयार होकर निकलने वाले थे कि मोना को याद आया, अरे मेरी जादूगरनी वाली टोपी तो अंदर ही रह गई। वो वापस अंदर भागी। जैसे ही उसने टोपी उठाई, उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर हवा लग रही है। उसने हाथ पीछे किया तो पता चला कि उसकी ड्रेस की जिप फिसल गई है और उसकी पूरी प्ली है। मोना ने जिप खींचने की कोशिश की पर वो और नीचे जाती रही। पैनिक अटैक आ गया भाई को। तभी कॉरिडोर से एक भूत गुजरा। मोना ने सोचा ये सोबामी है, क्योंकि सोबामी ने भूत के कपड़े पहने थे। मोना ने बिना सोचे समझे उस भूत को खींचकर कमरे में ले लिया। जल्दी जिप लगा मेरी। लेकिन भाई साहब ट्विस्ट ये है कि वो भूत सोबामी नहीं मदाका था। पता नहीं ये लड़का कब भूत बन गया, शायद छिपने के लिए पहना होगा। मदाका लेडीज चेंजिंग रूम में खड़ा है, सामने मोना की पीठ है। उसका दिमाग हैंग हो गया, ये फिर मुझे ललचा रही है क्या? लेकिन जब मोना ने उसे सोबामी कहा तो मदाका को समझ आया कि गलतफहमी है भाई। मदाका बताना चाहता था कि मैं लड़का हूँ, पर मोना इंतजार कर रही थी। कांपते हाथों से पसीने छोड़ते हुए मदाका ने धीरे धीरे जिप ऊपर खींची। मोना मुड़ी और बोली, अरे सोबामी तू इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रही है? दम घुट रहा है क्या? और हमदर्दी दिखाने के चक्कर में मोना ने भूत का हुड ऊपर खींच दिया और सामने निकला लाल पिला हुआ घबराया हुआ मदाका। मोना की चीख निकल गई। दोनों की हालत खराब। मोना शर्मिंदा, मदाका शर्मिंदा और बेइज्जती प्रो मैक्स लेवल पर। इस कांड के बाद पार्टी शुरू हुई। मोना ने अपनी गलती सुधारने के लिए सोबामी असली भूत के कॉस्ट्यूम के नीचे गांठ बांध दी ताकि वो दोबारा मदाका को सोबामी समझने की गलती न करे। बेचारी सोबामी को बोरा बना दिया। सब एंजॉय कर रहे थे, खाना पीना चल रहा था, पर मोना का ध्यान मदाका पर था। वो कोने में बैठी सोच रही थी कैसे भी करके अपनी फोटो इसके लॉक स्क्रीन पर लगानी है। पिछली बार डिलीट कर दी थी, इस बार कुछ तगड़ा करना पड़ेगा। मोना अभी अपनी खिचड़ी पका ही रही थी कि होस्ट ने माइक पर चिल्लाया, चलो गेम खेलते हैं। और गेम का नाम था मम्मी गेम। नियम सिंपल थे, एक लड़का और एक लड़की की जोड़ी बनेगी। आयोजकों के पास बजट इतना कम था कि असली कपड़े नहीं मिले तो सोचा टॉयलेट पेपर से ही काम चला लेते हैं। अब हमारी मोना मैडम, जिनका दिमाग सिर्फ खुराफात में चलता है, उन्होंने सोचा कि अगर वो इस घटिया गेम में जीत गई तो उन्हें मेडाका के साथ एक फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। एक ऐसी फोटो जिसे मेडाका अपनी यादों से भी डिलीट नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा फट्टू क्यों न हो। खेल का नियम ये था कि बॉक्स से नंबर निकालो और अपनी किस्मत को गाली दो। मेडाका ने जैसे ही बॉक्स में हाथ डाला, मोना ऐसे झपटी जैसे सेल में आखिरी कुर्ती बची हो। उसने देख लिया कि मेडाका का नंबर 8 है, लेकिन वही बगल में असाही खड़ी थी, जिसका चेहरा तो मासूम है पर इरादे किसी मोहल्ले की आंटी से कम नहीं। जैसे ही लड़कियों को बुलाया गया, मोना और असाही बॉक्स की तरफ ऐसे दौड़ी जैसे फ्री का राशन मिल रहा हो। तभी सबोमी, जो दुनिया की सबसे बड़ी अपशकुन है, उसने गलती से बॉक्स को लात मार दी और नंबर 8 की गेंद हवा में तैरने लगी। अब मोना और असाही उस गेंद पर ऐसे लपकी जैसे वो कोहिनूर हीरा हो। असाही, जिसके पास दिमाग कम और ताकत ज्यादा थी, उसने गेंद को कस के पकड़ लिया। मोना की हालत खराब हो रही थी, उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। तब मोना ने अपना स्त्री शक्ति वाला मास्टर स्ट्रोक खेला और जोर से मेडाका चिल्लाई। असाही का ध्यान भटका, जैसे किसी ने उसे नींद में डरा दिया हो, और मोना ने गेंद छीन ली। मोना जीत गई, पर शक्ल उसकी अभी भी वैसी ही थी जैसे किसी ने उसकी पसंदीदा बिरयानी में इलायची डाल दी हो। अब खेल शुरू हुआ। मेडाका ने मोना को टॉयलेट पेपर में लपेटना शुरू किया, लेकिन भाई मेडाका इतना बड़ा नल्ला निकला कि उसे टॉयलेट पेपर पकड़ना भी नहीं आ रहा था। वो पेपर को इतना ढीला लपेट रहा था कि वो बार बार नीचे गिर रहा था। मोना ने उसे झिड़का, ओए अनाड़ी, थोड़ा टाइट लपेट या फिर घर जाके सो जा। मेडाका की हालत पतली थी। जैसे ही वो पेपर लपेटता, मोना की दिखने लगते और मेडाका के हाथ कांपने लगते। उसे लग रहा था कि अगर उसने गलती से भी मोना को छू लिया तो शायद उसका सिस्टम हैंग हो जाएगा। मेडाका को जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बस इस टॉर्चर से पीछा छुड़ाना चाहता था। मोना ने आसपास देखा तो बाकी लोग ऐसे लपेट रहे थे जैसे कोई प्रोफेशनल पैकिंग मशीन हो। मोना को लगा कि ये मेडाका तो उसे हरवा के ही दम लेगा। उसने मेडाका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अबे ओए, पास आ और ढंग से काम कर। उसने खुद टॉयलेट पेपर छीना और अपनी टांगों और कमर पर ऐसे लपेटने लगी जैसे खुद को पैक करके कुरियर करने वाली हो। मेडाका को लगा कि ये गेम नहीं बल्कि उसे उकसाने का कोई घटिया तरीका है। वो इतना नर्वस हो गया कि उसकी सांसें फूलने लगी। अंत में वो फट पड़ा और मोना से दूर हट गया। सारा टॉयलेट पेपर फर्श पर बिखर गया जैसे मोना की उम्मीदें। और लो भाई, जीत गई वो चुड़ैल सबोमी, क्योंकि उसने घोस्ट भूत का कॉस्ट्यूम पहना था तो उसे मम्मी बनाना उतना ही आसान था जितना किसी गधे को घास खिलाना। मोना की जल के राख हो गई जब सबोमी और उसके पार्टनर ने साथ में फोटो खिंचवाई, लेकिन असली बेइज्जती तो अभी बाकी थी। तभी दो अनजान लड़कियां, जो शायद मेडाका की शक्ल पर नहीं बल्कि उसकी बेवकूफी पर मरती होंगी, मेडाका के पास आई और फोटो मांगने लगी। मोना का पारा 7वें आसमान पर। उसे लगा कि मेडाका सिर्फ उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाता, पर यहाँ तो वो हर किसी के लिए सेल्फी स्टिक
बना घूम रहा है। मेडाका वहाँ कूल बनने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी शक्ल बता रही थी कि उसे अंदर ही अंदर कितनी शर्म आ रही है। मोना से रहा नहीं गया, वो भी भीड़ में घुस गई अपना मुंह दिखाने। लेकिन जैसे ही वो मेडाका के पास पहुंची, उस महामूर्ख मेडाका ने अपने घोस्ट कॉस्ट्यूम का हुड बंद कर लिया और अपना चेहरा छुपा लिया। मोना की इतनी भयानक बेइज्जती हुई कि अगर वहाँ जमीन फट जाती तो वो उसमें समा जाती। आखिरकार ग्रुप फोटो का समय आया। मोना और मेडाका एक दूसरे के बगल में खड़े थे, पर माहौल ऐसा था जैसे दो कट्टर दुश्मन एक दूसरे के साथ फांसी पर चढ़ने वाले हों। मोना का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही कैमरे का फ्लैश चमकने वाला था, उसने मेडाका को जोर से बोला, डम्बास, बेवकूफ कही के। मेडाका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कैमरा क्लिक हुआ और एक ऐसी फोटो आई जिसमें कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कच्चा चबा जाएंगे। बाकी सब फोटो में खुश थे और ये दोनों किसी फ्लॉप फिल्म के पोस्टर लग रहे थे। रात को मोना अपने कमरे में गई और गद्दे में मुंह छुपाकर ऐसे रोई जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। पूरी कहानी का सार यही है, योजनाएं कितनी भी बना लो, अगर पार्टनर मेडाका जैसा ढक्कन हो तो आखिर में टॉयलेट पेपर ही नसीब होता है। अगले दिन का रायता फैलना शुरू होता है जब मेडाका अपने दोस्तों के सामने अपना दुखड़ा रोता है। उसे लग रहा है कि मोना उससे नाराज है। अबे ढक्कन, पूरी दुनिया को पता है वो नाराज है, बस तुझे ही दिव्य ज्ञान देरी से प्राप्त हुआ। जब उसने अपने दोस्तों को फोटो वाला किस्सा सुनाया तो उसके दोस्त भी हाथ जोड़ लिए। उन्होंने सोचा होगा, भाई हमारे ग्रुप में इतना बड़ा नमूना कहाँ से आ गया? क्लास की सबसे हॉट लड़की तुझे घास डाल रही है और तू उसे ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे वो कोई उधार मांगने वाला रिश्तेदार हो। उसरू ने उसे ग्रुप फोटो दिखाई और बोला, देख इस फोटो को, तुम दोनों की शक्ल देख के लग रहा है कि शादी के अगले दिन ही तलाक होने वाला है। जब मेडाका ने बताया कि मोना ने उसे डम्बास, मूर्ख कहा तो उसके दोस्तों ने मोहर लगा दी कि बिल्कुल सही कहा उसने, तू है ही इस लायक। उन्होंने उसे धक्का दिया कि जा और माफी मांग, वरना तेरी किस्मत में तो सिर्फ टॉयलेट पेपर ही रहेगा। मेडाका ने अपनी गलती मानी, शायद उसकी जिंदगी का इकलौता समझदारी वाला काम। लेकिन जैसे ही मोना सामने आई, मेडाका की बोलती बंद हो गई। उसके दोस्त सोच रहे थे कि ये हीरो बन के माफी मांगेगा, पर ये इंटरनेशनल फट्टू वहाँ से ऐसे भागा जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। मोना बेचारी वहाँ खड़ी रह गई। उसे लगा मेडाका उससे इतना चिढ़ा हुआ है कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब किस्मत का खेल देखो, इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सफाई का काम दे दिया और क्योंकि इन दोनों की कुंडलियां एक दूसरे को परेशान करने के लिए ही बनी है, तो उन्हें क्लियरिंग पार्टनर बना दिया गया। मोना ने सोचा, चलो अब अपनी अदाओं का जादू चलाती हूँ और कल वाला कलेश खत्म करती हूँ। वो जानबूझकर मेडाका के सामने घुट बैठ गई। उसकी छोटी थोड़ी ऊपर क्या हुई, उसे लगा मेडाका सब भूल जाएगा, पर मेडाका तो ठहरा ब्रह्मचारी प्रो मैक्स। उसने मोना की तरफ देखने के बजाय सोचा, भाई यहाँ से भागना ही बेहतर है, वरना मेरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। मोना ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी फुर्ती और किस्मत दोनों ही खराब थी। उसका पैर पानी की बाल्टी से टकराया और सारा गंदा पानी मेडाका के ऊपर। अब मेडाका ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गीले कुत्ते को सड़क से उठा लिया हो। मेडाका खुद को साफ करने लगा और मोना वहाँ खड़ी खड़ी अपनी ही किस्मत को कोस रही थी। उसे लगा कि सुलह करने के चक्कर में उसने एक नया कांड कर दिया है। मोना की आंखों में आंसू आ गए, शायद इसलिए कि उसे बुरा लग रहा था, या शायद इसलिए कि वो इतनी बड़ी लूजर कैसे हो सकती है। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कल के लिए माफी मांगी। और चमत्कार, मेडाका ने भी वही कहा। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे जैसे दो गधे एक दूसरे को पहचान गए हों। मेडाका ने सफाई दी कि वो फोटो खिंचवाने में थोड़ा कच्चा है। मोना को चैन आया कि चलो कम से कम ये लड़का पूरी तरह से पत्थर का नहीं है। तभी उसरू और शू, उसके दोस्त, वहाँ कबाब में हड्डी बन के आ गए। उन्होंने देखा कि फर्श गीला है, काम जीरो हुआ है और ये दोनों वहाँ रोमांस की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उस रात मेडाका अपने बिस्तर पर पड़ा फोन चला रहा था, तभी सबोमी, वही चुड़ैल, ने उसे मोना और उसकी एक कैंडिड फोटो भेजी। मेडाका की उंगलियां इतनी फिसलती है कि गलती से वो फोटो उसके लॉक स्क्रीन पर सेट हो गई। उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ और उसने तुरंत उसे हटाया जैसे कोई चोरी करते पकड़ा गया हो। इसी बीच टोक्यो की चमचमाती सड़कों पर एक नई आफत की एंट्री हुई। गुलाबी पिक्सी कटबाल और हाथ में पेपर बैग लिए एक लड़की सड़क पर उतरी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो किसी बड़े धमाके की तैयारी में हो। अब देखना यह है कि मेडाका और मोना की इस फटे हुए टॉयलेट पेपर जैसी जिंदगी में ये नई लड़की क्या रायता फैलाती है।